गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि मीनिंग क्या होता है सर्कुलर फ्लो का और उसके फेजेस कितने होते हैं और क्या होते हैं उसके फेजेस। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मीनिंग एंड फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। It is flow of money, income, or the flow of goods and services across different sector of an economy in a circular form. सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ फ्लो ऑफ मनी इनकम। मनी इनकम यानी जो आप पैसे कमाते हो, ठीक है, और फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब जो चीज़ें आप खरीदते हो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। एक सर्कुलर लूप की तरह ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करती रहती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज या फिर मनी इनकम कह लीजिए। बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि मनी इनकम से तो आप गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदेंगे ना, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, income and expenditure involving different sector of an economy, namely household sector, producer sector, government sector and rest of the world. So जो सर्कुलर फ्लो है एक्टिविटीज़ का, वो क्या है कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर इन सबको इन्वॉल्व करते हुए चलता है कि जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, या जो मनी इनकम है, या जो भी खर्चा हम कर रहे हैं, वो चीज़ें कैसे हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रही हैं, प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट के पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास फॉरेन मार्केट्स में जा रही हैं, कैसे चीज़ें घूम रही हैं बेसिकली। कैसे आप इतना समझिए कि कैसे कोई गुड एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, ठीक है। ये है सर्कुलर फ्लो, एक लूप में घूमते रहते हैं ये, ठीक है। हम इसके फेजेस भी करेंगे आगे, ठीक है। सो ये डायग्राम देखिए आप, दिस डायग्राम शोइंग फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये तीनों आपस में घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फेजेस फर्स्ट, ठीक है। फेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फेज ऑफ प्रोडक्शन इज इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, मतलब कोई चीज़ बनी है, कोई चीज़ बन रही है, उसमें क्या क्या वैल्यू ऐड हो रही है, दैट इज प्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सो फेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि सर्कुलर फ्लो विच मीन्स द फेज प्रोसेस ऑफ, ठीक है। सो फेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। क्या क्या वैल्यू ऐड होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, वो कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर्स फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जैसे फेज ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर होता है उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा उसको हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। सो हाउस होल्ड सेक्टर यूजिंग अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो फैक्टर्स के साथ कुछ नॉन फैक्टर इनपुट मिला के गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एज देयर इज़ नो एंड टू ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स का कोई एंड नहीं है, रेकरिंग है नेचर में, मतलब दोबारा दोबारा आपको चाहिए होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए प्रोडक्शन का भी कोई अंत नहीं है। जो चीज़ें लोग मांगी जा रहे हैं उनकी वांट और बढ़ी जा रही है, तो प्रोडक्शन भी होती जा रही है, ठीक है। जब तक वांट्स नहीं रुकेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, क्योंकि लोगों को सामान चाहिए और सामान प्रोड्यूसर बनाएगा, वो बनाता ही आएगा जब तक कंज्यूमर रुकेगा नहीं या उसका डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा फेज क्या है? फेज ऑफ इनकम जनरेशन, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर द हाउस होल्ड गेट्स फैक्टर पेमेंट्स। फेज ऑफ इनकम जनरेशन में क्या है कि कैसे इनकम जनरेट होती है। मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, क्यों उनको इनकम मिलती है? क्योंकि वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। लेबर अपनी लेबर दे रहा है, ठीक है, उसको फिर उस एस्पेक्ट में उसको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। सो फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर द हाउसहोल्ड्स टू गेट फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है,
इसके पास क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये इनको पैसे देता है, इनकम देता है इनको, ये इनको इनकम देता है, और ये क्या देते हैं इसको, ये इसको क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है दोनों के बीच का। ठीक है, सो फैक्टर इनकम इन दिस फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो देयर इज जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज एन आउटकम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेज 1। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इस सर्कुलर फेज में क्या होता है कि इनकम जनरेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। कैसे कि एज एन आउटकम, किस लिए फैक्टर सर्विसेज को इनकम जा रही है और उनकी सैलरीज मिल रही है उन्हें, क्योंकि देयर इज एन आउटकम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे तो उनको इनकम भी नहीं जाएगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन स्लैश वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जो वैल्यू एडिशन है या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैक्टर इनकम में। ठीक है, आफ्टर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और कब ये होती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू में कीमत लग जाती है। मतलब कोई मान लीजिए खिलौना बनाया, 10 रुपये का खिलौना है, तो अगर वो 10 रुपये हाउस होल्ड सेक्टर खरीद लेगा उस चीज़ को, तो उसको प्रोड्यूसर सेक्टर को 10 रुपये देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है यार। मेरे पास सैलरी आई, मैंने कुछ काम किया, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, उन्होंने मुझको सैलरी दी महीना, मैंने उस सैलरी से जाके अपने क्या कहते हैं पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, किताबें ले ली। तो जो भी मैं वो सामान ले रहा हूँ किसी दुकानदार से लूँगा, जिस दुकान से लूँगा वो दुकानदार कहाँ से सामान लाएगा, किसी बड़े होलसेलर से खरीद के लाया होगा। वो बड़ा होलसेलर किसी फैक्ट्री से यानी किसी प्रोड्यूसिंग सेक्टर से खरीद के लाया होगा। ठीक है, तो पैसा किसके पास चला गया आखिरी में, उस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। ठीक है, तो ये चीज़ यही बोल रहा है कि वैल्यू एडिशन और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाता है जब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर स्लैश डिस्पोजिशन। इनकम इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम जो है वो किस पे खर्च होती है, फाइनल गुड की प्रोडक्शन और सर्विसेज पे। व्हेन हाउस होल्ड परचेजेज फाइनल गुड्स, जब हाउस होल्ड सेक्टर फाइनल गुड प्रोड्यूस करता है, देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हेन प्रोड्यूसर्स परचेजेज द फाइनल गुड, जब प्रोड्यूसर परचेज करता है फाइनल गुड, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उस चीज़ को खरीद रहा है। ठीक है, अगर उसने कोई मशीन खरीदी है तो उसको देखने के लिए तो खरीदी नहीं होगी। ठीक है, उससे सामान बनाएगा, सामान बना के और बेचेगा, तो फर्दर उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेसिकली, कि एक वो उस मशीन से और फर्दर प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, और 10 फेज 3 देयर इज डिपोजिशन ऑफ इनकम एज एन आउटकम ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन फेज 2। ठीक है, एक्सपेंडिचर जनरेट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली जनरेट्स जनरेशन ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर जो होता है वो जनरेट करता है डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर, दिस कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मुझे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनना पड़ेगा, उनकी प्रोडक्शन होनी पड़ेगी, तब जाके वो मुझे मिलेंगे, और इससे क्या होगा, फिर इनकम जनरेशन होगी इकोनॉमी के अंदर। 10 द थ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव इन ए सर्कुलर, दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। इसीलिए ये सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सर्कुलर लूप में घूम ही जा रही हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्शन हो रही है, सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर हो रही है, मेरे को कोई सामान चाहिए तो उस सामान को बनना पड़ेगा, उस सामान को बनने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी पड़ेगी। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, वो इन्वेस्टमेंट आएगी प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, जब मैं उनके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा तो मैं उन्हें पैसे दूंगा, उस पैसे से वो उस अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में और मशीन लेके आएंगे और वो सामान बनाने लग जाएंगे। ठीक है, सो सर्कुलरिटी नेवर स्टॉप्स,
सर्कुलेट मतलब सर्कल ये कभी स्टॉप ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, क्योंकि हमें नए रिसोर्सेज हमेशा मिलते रहते हैं। दूसरा क्या है? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि अब आईफोन 17 आ गया है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, 17 आ गया है। हम देख ही जा रहे हैं कि आईफोन बढ़ी जा रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक आ गए हैं। मतलब क्या हो रहा है कि किसी में कैमरा अच्छा है, किसी में क्वालिटी ऑफ वीडियो एडिटिंग अच्छी है, किसी में एप्पल इंटेलिजेंस है, तो कितनी सारी चीज़ें एनहांस हो रही हैं। मतलब फर्दर इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर। सो ये फर्दर टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन है, ये कभी नहीं रुकती। इसीलिए जो सर्कुलेटरी है वो कभी स्टॉप नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सर्कुलर फ्लो के फेजेस और उसका मीनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, ठीक है। और अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही होगी तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।